बनारस में भीष्म पितामह के हाथों एक मंदिर की स्थापना हुई थी। इस मंदिर में दर्शन पूजन मात्र से सभी समस्याओं का समाधान एवं इच्छा की पूर्ति होती है। हम बात कर रहे हैं कैंट छावनी में स्थित काशी खंडोक्त के प्राचीन भीष्म चंडी मंदिर की, जहां भीष्म पितामह के हाथों मां भीष्म चंडी के साथ ही चंडेश्वर एवं भीष्मेश्वर महादेव शिवलिंग की स्थापना हुई थी। मान्यता के अनुसार जो दर्शनार्थी मां चंडी का दर्शन करने के बाद चंडेश्वर एवं भीष्मेश्वर महादेव का दर्शन नहीं करता है, तो उसके पिछले जन्म के पुण्य क्षीण हो जाते हैं और तीनों के दर्शन मात्र से पिछले जन्म का पुण्य और भी शक्तिशाली होकर इस जन्म में शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे भक्तों का कल्याण होता है। आइए हम जानते हैं मंदिर के महत्व के बारे में पुजारी एवं भक्तों की जुबानी। आपने कहा था कि दो दर्शन अनिवार्य है, तो कौन है पहला, कौन दूसरा है? देखिए, यहाँ पर दो शिवलिंग विराजमान हैं। एक शिवलिंग जो है चंडेश्वर जी हैं और एक भीष्मेश्वर जी हैं, और दोनों लोग की इतनी अनोखी वो है कि इनके दर्शन करने से आपके जो भी पुण्य होते हैं पिछले जन्म की, वो और भी शक्तिशाली हो जाते हैं और भी पावरफुल हो जाते हैं। ये भीष्मेश्वर जी हैं और ये चंडेश्वर जी हैं। माता ठीक चंडी के सामने चंडेश्वर, ये आपको कहीं पूरे भारत में नहीं मिलेंगे। चंडी और चंडेश्वर दोनों लोग सामने होते हैं। आप वहां से आरती करेंगे माता का जो है, तो यहाँ पर आप चंडेश्वर जी का वहां से आरती कर लेते हैं और सीधा डायरेक्ट दर्शन होता है यहाँ से। यहाँ से अगर आप चाहेंगे तो चंडी का दर्शन हो जाएगा, और चंडी जी के यहाँ चाहेंगे तो आप चंडेश्वर का दर्शन हो जाएगा। ये आपको कहीं मिलेगा नहीं पूरे भारत में। और यहाँ पर एक चीज और भी है कि पूरे भारत में जोड़ी में कहीं भी नंदी जी नहीं है। ये पहली मंदिर है काशी की जहाँ पर ये जोड़ी में नंदी जी यहाँ पर रहते हैं। महत्व है, क्या मान्यता है, दर्शन पूजन से क्या लाभ है? जी हाँ, चंडी देवी मंदिर का ये मान्यता है कि 40 दिनों तक लगातार कंटिन्यू जो दर्शन करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पर हजारों घंटे लगे हुए हैं, जिनकी मनोतियाँ पूर्ण होती हैं वो लोग आकर के माँ का पूजन करते हैं, घंटा अपना चढ़ाते हैं। जो लोग शत्रु से परेशान हैं वो लोग त्रिशूल चढ़ाते हैं। जो लोगों की कीर्तियाँ नष्ट हो रही हैं, शरीर नष्ट हो रहा है, तो वो लोग माँ के यहाँ ध्वजा बांधते हैं। और ये काशी खंड की चंडी है। 9 चंडी में से 7वीं चंडी माँ भीष्म चंडी हैं। 9 चंडियाँ हैं, 9 चंडी में माँ का नंबर 7वां भीष्म चंडी है। और ये गर्भस्थ शिशुओं, स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये गर्भस्थ शिशुओं के ऊपर और इनकी बड़ी कृपा रहती है माँ की। ये माता जी का मंदिर, मान्यता यह है कि जिसमें भीष्म पितामह अम्बा, अंबिका और अम्बालिका को लेकर के जाने लगे यहाँ से, तो उन्होंने संकल्प किया कि अगर मैं निर्विरोध, किसी ने हमारा विरोध नहीं किया, अब मैं लेकर के गया, कोई खून खराबा नहीं हुआ, तो 4 शिवलिंग स्थापित करेंगे। तो उन्होंने भीष्मेश्वर शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किया। और शनि विश्वनाथ मंदिर के सामने शनिदेव मंदिर है, शनिदेव के मंदिर में भी भीष्मेश्वर शिवलिंग हैं, वो भीष्म के हाथ से स्थापित हैं। और दूसरा है बहेलिया टोला में, और तीसरा है काशी, चौथा है काशीपुरा में, और एक यहाँ पर है, 4 में से। तो ये भीष्म के काल के मंदिर माने जाते हैं कि भीष्म। क्या मान्यता है, दर्शन पूजन से क्या फल मिलता है? हाँ, दर्शन पूजन से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, लेकिन अवैध न हो। मनोकामना जो है ये सबके हित में हो। मान्यता है यहाँ दर्शन पूजन से क्या मिलता है, क्या फल मिलता है? इस मंदिर में जो भक्त जिस भाव से आता है उसकी सारी मनोकामनाएं माँ विष्णु पूरा करती हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। क्या कोई विशेष दिन है या कोई विशेष पूजा है? पूजा के लिए कोई विशेष दिन नहीं है। मान्यता है, चंडी कैसे नाम पड़ा? यहाँ पर माता चंडी इसलिए इनका नाम पड़ा हुआ है कि यहाँ पर भीष्म पितामह जो है अपने हाथ से स्थापित किए हुए हैं। और यहाँ पर भीष्म पितामह का जो है यज्ञ होता था और यहाँ भंडारा होता था, और भीष्म पितामह यहाँ पर कई प्रकार के पूजाएँ कराते थे। माता चंडी के ठीक सामने जो है चंडेश्वर है और भीष्म चंडेश्वर है। वहाँ पर भीष्म चंडेश्वर जी का भी जो है हवन होता था, वहाँ पूजा होता था। और इनके दर्शन करने से दोनों लोग का जो पिछले जन्म में आपके किए हुए पुण्य होते हैं, वो पुण्य आपके और भी शक्तिशाली हो जाते हैं और भी पावरफुल हो जाते हैं।
इनका अगर आप दर्शन नहीं करते हैं, एक में लोग का बीच छूट जाता है दर्शन करना, तो आपके पिछले जन्म जो किए हुए पुण्य होते हैं वो पल भर में आपके क्षीण हो जाते हैं और वो पुण्य जन्म में जो भी पुण्य आपको नहीं हो पाता है। पहला किसका है दर्शन और दूसरा? भीष्म चंडी माता का पहले दर्शन है। भीष्म चंडी माता का दर्शन करने के बाद फिर आपको चंडेश्वर का दर्शन करना होता है। ये आपको करने से पिछले जन्म के जो भी आपको पुण्य किए होते हैं वो और भी शक्तिशाली हो जाते हैं